ये वीडियो देखिए जरा। दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे में पैसा आपका लगा हुआ है और आपके पैसे से कमाई करेंगे अडानी और आईआरबी जैसे प्राइवेट प्लेयर। देखो, गंगा एक्सप्रेसवे की जो लागत है वो है 36,230 करोड़ रुपए, जिसमें से अडानी ने बनाया है 464 किलोमीटर बनाया है और आईआरबी ने बनाया है 129 किलोमीटर। देखो, 10,238 करोड़ इन्होंने एसबीआई से लोन लिया है। किसने? अडानी ने लोन लिया है। एक तरीके से जो एसबीआई का पैसा गया है वो सरकारी बैंक से गया है, हमारा ही पैसा है जो अडानी को गया है, और जो टोल अडानी को मिलेगा उससे वो हमारा ही पैसा जो लोन लिया है उन्होंने वो चुकाएंगे। खुद जो अडानी ग्रुप ने अपनी जेब से पैसा लगाया है वो है 6,826 करोड़ अप्रॉक्स, बता रहा हूं मैं आपको। जो यूपी सरकार ने अडानी को ग्रांट दी है वो है 5,986 करोड़ रुपए की ग्रांट है। ये पैसा उत्तर प्रदेश सरकार को अडानी को वापस नहीं करना है, ये उनका ही हो गया, एक प्रकार से ग्रांट दी गई है। ऐसे ही आईआरबी ने भी 2,550 करोड़ का लोन लिया है अप्रॉक्स। जेब से जो लगाए हैं इन्होंने 2,133 करोड़ रुपए लगाए हैं। यूपी सरकार ने आईआरबी को भी ग्रांट दी है 1,746 करोड़ की, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार को वापस नहीं करनी है। अब ये लोगों ने इस पैसे से पूरा कंस्ट्रक्शन किया है, जो इन्होंने खुद से लिया है, लोन लिया है, ग्रांट मिली, इन सब से इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है, सब कुछ तैयार किया है। अब ये जो एक्सप्रेसवे है इन लोगों के पास 30 साल तक है। 3 साल तो इन्होंने इसको बनाया वो, और 27 साल तक इसको मेंटेन करने के नाम पर जो ये टोल वसूलेंगे वो। जिस जमीन पर ये एक्सप्रेसवे बना है वो सरकारी जमीन है, यानी हम लोगों की जमीन है। लैंड एक्विजिशन का पैसा था 9,255 करोड़, ये पूरा का पूरा सरकार ने दिया है। तो आप देखते हो कि अडानी ने टोटल जो पैसा लगाया है लोन लेकर के लगभग 17,000 करोड़ के आसपास लगाया है, और आईआरबी ने लगभग 4,800 करोड़ अप्रॉक्स लगाया है, जिसमें लोन भी शामिल है। अगर हम टोटल करते हैं तो अप्रॉक्स 22,000 करोड़ के आसपास प्राइवेट प्लेयर ने लगाया है और 16,000 करोड़ के आसपास पब्लिक ने लगाया है। और अगर हम एसबीआई का लोन, जो दोनों को दो लोन दिया हुआ है, इसको साइड कर देते हैं तो आईआरबी और अडानी ने जो जेब से पैसा दिया है, जो एक्चुअल पैसा इन्होंने लगाया है एक्सप्रेसवे के अंदर, वो है लगभग 9,000 करोड़ रुपए के आसपास। ये आप देख सकते हो। अब ये लोग इससे कमाई करेंगे, टोल हम देंगे, जो इन्होंने लोन लिया है हम लोगों से ही, सरकारी बैंक से, उसी टोल के पैसे से ये लोन चुकता करेंगे। फिर उसके बाद 27 साल तक इसको मेंटेन करेंगे और जो प्रॉफिट होगा वो इन लोगों का होगा। अगर ये एक्सप्रेसवे सरकार बनाती, प्राइवेट प्लेयर को ना देती, तो इससे 27 साल क्या 100 साल तक जो भी टोल जाता वो सरकार का पैसा होता। उससे और हाईवे बन सकते थे, स्कूल बन सकते थे, हॉस्पिटल बन सकते थे। लेकिन यहां पर 27 साल ये प्राइवेट प्लेयर टोल वसूलेंगे और इससे सीधा सीधा फायदा जो होगा वो अडानी और आईआरबी को होगा। आप ये देख सकते हो कि 36,000 करोड़ के एक्सप्रेसवे में जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट थी, लोन अगर हम हटा दें, इन्होंने खुद से लगाए अभी के अभी, वो 9,000 करोड़। बाकी लोन जो है सरकारी बैंक से लिया है, हमसे ही पैसा लेकर के वो लोन चुका देंगे, प्रॉफिट उसके ऊपर निकाल लेंगे।